हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा पैरासाइटोलॉजी के एग्स के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। मतलब कि कौन से पैरासाइट का एग हमें कैसा दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखिए सारे के सारे इमेज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। और देखिए इस वाले टॉपिक को पढ़ने के दो मेथड हैं। मतलब कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दिस इज द एग ऑफ हाइमन ओलिपस नाना, दिस इज द एग ऑफ डी लेटम, ओके, दिस इज द एग ऑफ ट्राइचुरिस ट्राइचूरा। तो देखिए एक तो ये वाला मेथड है एंड आई थिंक अगर आप इस वाले मेथड से पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये लॉन्ग टाइम तक रिटेन नहीं रहेगा, या फिर बोल दीजिए आप इसे रटोगे एंड फिर अब आप बोलेंगे कि सर क्या करें फिर। तो देखिए आप अप्लाई करो हमारा बड़ा मेथड। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे कि हम पैरासाइट्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं एंड देन उनके बाद उनके एग्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपके माइंड में एक मैप बने कि हाँ यार इस तरह से पढ़ना होता है। ओके, तो आते हैं हमारे वाले मेथड पर। हाँ तो देखिए अब हम आते हैं हमारे वाले मेथड के ऊपर। तो देखिए पैरासाइटोलॉजी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर हम इसके अंदर प्रोटोजोवा और हेलमिंथ पढ़ते हैं। मतलब कि निमोनिक क्या है, पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। 1P का मतलब क्या है पैरासाइटोलॉजी, अनोदर P का मतलब क्या है प्रोटोजोवा एंड H का मतलब क्या है हेलमिन। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब कि पैरासाइटोलॉजी मतलब प्रोटोजोवा एंड हेलमिन। एंड अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ प्रोटोजोवा के अंदर कौन कौन से पैरासाइट आते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा टोटल 4 पैरासाइट। मतलब कि इनको याद करने का निमोनिक क्या है, CSF। अरे CSF होता है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए निमोनिक क्या है, CSF। अ से क्या है अमीबा, सी से क्या है सीलिएट्स, एस से क्या है स्पोरोजोआंस एंड एफ से क्या है फ्लैजिलेट्स। ओवरऑल ये 4 पैरासाइट आप कहाँ पर पढ़ते हो, प्रोटोजोआ के अंदर। एंड अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ आप हेलमिंथ के अंदर कौन कौन से पैरासाइट पढ़ते हो, या फिर बोल दीजिए हेलमिंथ्स को कैसे क्लासिफाई करते हो। तो आपका आंसर होगा कि सर हम हेलमिंथ्स को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं एंड उनको रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है, कार्टून। और देखिए इस कार्टून के अंदर मैंने 3 लेटर्स को CTN को हाईलाइट किया है। मतलब कि हेलमिंथ्स की जो फर्दर 3 क्लास है वो क्या है, यही CTN है। C से क्या है सेस्टोड, T से क्या है ट्रिमेटोड और N से क्या है निमेटोड। ओवरऑल सेस्टोड, ट्रिमेटोड, निमेटोड, ऑल दीज आर द 3 क्लास ऑफ हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स मतलब CTN, सेस्टोड, ट्रिमेटोड, निमेटोड। और देखिए सेस्टोड को ही क्या बोलते हैं, टेप 1 बोलते हैं। ट्रिमेटोड्स को क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं। और निमेटोड्स को क्या बोलते हैं, राउंड 1 बोलते हैं। और देखिए सेस्टोड के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, अरे सेलो टेप होती है ना, तो सेलो मतलब सेस्टोड, टेप मतलब टेप वर्ब, यानी कि सेलो टेप मतलब सेस्टोड को क्या बोलते हैं, टेप वर्ब बोलते हैं। ये बात हो गई। एंड अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ सेस्टोड्स के अंदर आप कौन कौन से पैरासाइट पढ़ते हो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर हम इसके अंदर टोटल 5 पैरासाइट रीड करते हैं। मतलब कि हाइमन डाइट, दिस इज द निमोनिक फॉर सेस्टोइड पैरासाइट्स। तो इस वाले निमोनिक को पूरा का पूरा ओपन करते हैं। हाँ तो हमने यहाँ पर वही लिख रखा है, देखिए सेस्टोड यानी कि टेप 1, और बोला ना सेलो टेप, ओके, सेस्टोड एंड टेप 1। और निमोनिक क्या है, हाइमन डाइट। तो देखिए हाइमन डाइट में हाइमन का मतलब क्या है, हाइमन ओलिपस। डाइट में DI का मतलब क्या है, डाइफाइलोबोट्रियम लेटम। ई का मतलब क्या है, इकाइनोकोकस। टी का मतलब क्या है, टीनिया सोलियम एंड अनोदर टी का मतलब क्या है, टीनिया सेजिनेटा। ओवरऑल ये 5 क्या होते हैं, ऑल 5 पैरासाइट आर इंक्लूड्स इन सेस्टोड्स। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि देखिए सोलियम में क्या आ रहा है, सोलियम का जब हम लिखते हैं तो इसमें ओ आता है, और जब हम पोर्क लिखेंगे तो इसमें भी ओ आता है। मतलब कि टीनिया सोलियम इसे ही क्या बोलते हैं, पोर्क टेप वर्म बोलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि टीनिया सेजिनेटा, ये क्या होता है, दिस इज बीफ टेप वर्म। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जिसमें ओ है उसमें ओ वाला ही बोलना है। मतलब कि पोर्क में सोलियम बोलना है। ये बात हो गई। एंड अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाइमन ओलिपस नाना, सॉरी, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ट्रिमेटोड्स यानी कि फ्लूक्स के अंदर कौन कौन से पैरासाइट आते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या याद करते हैं, ये वाली चीज। मतलब कि जो ट्रिमेटोड्स है ना, इसके अंदर जो भी पैरासाइट आते हैं ना, वो सारे के सारे एक ही चीज को फॉलो करते हैं। मतलब कि हम एक के बारे में पढ़ेंगे और वही सबके लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, ऑल एक्सेप्ट सिस्टेसोमा। मतलब कि ऑल पैरासाइट ऑफ ट्रिमेटोड्स जो कि ट्रिमेटोड्स के अंदर आते हैं वह एक ही चीज को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट सिस्टेसोमा। सिस्टेसोमा क्या है, ये गंदा बच्चा है। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि एक फैमिली है, बड़ी संस्कारी फैमिली है, ओके, एकदम अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली है, और एक बंदा क्या हुआ, वो गुंडा निकल गया, ओके, वो क्या बन गया, क्रिमिनल बन गया। तो देखिए सिस्टोसोमा वो क्या है, वही क्रिमिनल है।
मतलब कि फैमिली बड़ी अच्छी है, बट इस बच्चे ने शिस्टोसोमा ने क्या किया, अपनी फैमिली का नाम खराब कर दिया। तो देखिए वही ध्यान रखना। तो आप ऐसे ही ध्यान रखना कि ट्रिमेटोड एक अच्छी फैमिली है और उसी के जो बच्चे हैं, मतलब कि फैमिली के जो बच्चे हैं वो अपने गार्जियंस को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। ये क्या है, गंदा बच्चा है, ये क्रिमिनल है, ये अपनी फैमिली की बातों को नहीं मानता, इसने क्रिमिनल वाला रास्ता चुना है। तो देखिए अब आप बोलेंगे कि सर ट्रिमेटोड इसके अंदर कौन कौन से पैरासाइट्स आते हैं। तो देखिए ट्रिमेटोड्स के अंदर जो पैरासाइट आते हैं ना, उसे हम ऐसे 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। देखिए इस टेबल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता हो, अगर आपने TCML मोबाइल ऐप देखा हो तो हमने इस वाली टेबल को TCML कैप्सूल पर अपलोड कर रखा है। वहाँ पर हम क्या डालते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस डालते हैं। कहाँ पर, TCML कैप्सूल पर। तो देखिए इस वाले पेज को मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखा है। और ये क्या है, ट्रिमेटोड्स का क्लासिफिकेशन, कि हम ट्रिमेटोड्स के अंदर कौन कौन से पैरासाइट पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि 4 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, ब्लड फ्लूक्स, लंग फ्लूक, लिवर फ्लूक एंड इंटेस्टाइनल फ्लूक। अरे भाई मैंने बोला ना, ट्रिमेटोड्स को क्या बोलते हैं, फ्लूक्स बोलते हैं। तो ओवरऑल देखिए हर जगह फ्लूक है, फ्लूक 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 फ्लूक। अब देखिए ब्लड फ्लूक, इसके अंदर क्या आता है, शिस्टोसोमा। और यही क्या है, दिस इज क्रिमिनल बच्चा, यही अपनी फैमिली से अगेंस्ट जा रहा है और ये सारे के सारे बच्चे एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। ओवरऑल पूरी की पूरी ट्रिमेटोड्स के अंदर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है कि ये सारे क्या फॉलो करते हैं, ये सारे के सारे क्या फॉलो करते हैं, और शिस्टोसोमा ये क्या फॉलो करता है। ओके, देखिए अभी हम आगे भी बात करेंगे, एक्स में भी बात करेंगे। देन वही लंग्स फ्लूक के अंदर क्या आता है, पैरागोनिमस वेस्टरमनी। लिवर फ्लूक के अंदर टोटल 3 पैरासाइट आते हैं, ओफिस्थोरफिस, क्लोनोरफिस एंड फेसियोला हिपेटिका एंड फेसियोला गाइगेंटिका। एंड इंटेस्टाइनल फ्लूक, इसके अंदर कौन सा पैरासाइट आता है, फेसियोलॉप्सिस बस्की। ओके, फेसियोलॉप्सिस बस्की। तो ओवरऑल ये सारे के सारे पैरासाइट किसके अंदर आते हैं, ट्रिमेटोड्स के अंदर आते हैं। तो देखिए ट्रिमेटोड्स की भी मैंने बात कर ली। निमेटोड्स के अंदर कौन कौन से पैरासाइट आते हैं, तो देखिए इसके अंदर टोटल हम 7 पैरासाइट रीड करते हैं और उसका रिमेंबर करने का निमोनिक क्या है, टी स्ट्रॉन्ग एसिड डॉक्टर टेल। मतलब कि डॉक्टर कह रहा है कि जो चाय है, जो टी है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। मतलब कि थोड़ा कम पिया करो, दिन में एक ही बार पिया करो, 5-6 बार मत पिया करो। ओके, ऐसा हमारा निमोनिक कह रहा है। ओके, तो निमोनिक क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, टी स्ट्रॉन्ग एसिड। किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। अब देखिए इस निमोनिक को थोड़ा ओपन करते हैं। तो देखिए टी में टी का मतलब क्या है, ट्राइचुरिस ट्राइचुरा। ई का मतलब क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस। ए का मतलब क्या है, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। ओके, स्ट्रोंग का मतलब क्या है, स्ट्रोंग का मतलब है स्ट्रोंगाइलोइड्स। ओके, एंड एसिड का मतलब क्या है, एनसाइलोस्टोमा। ओके, तो ओवरऑल TEA, टी का मतलब ट्राइचुरिस ट्राइचुरा, ई का मतलब एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, ए का मतलब एस्केरिस, TEA स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग में स्ट्रोंगाइलोइड्स। ओके, एसिड मतलब एनकाइलोस्टोमा। और देखिए डॉक्टर टेल है ना, डॉक्टर टेल, तो DR का मतलब क्या है, ड्रैकनकुलस। आपको पता होगा कि गंदा पानी पीने से होता है। ओके, डर्टी वाटर पीने से होता है। और टेल में टी का मतलब क्या है, ट्राइचिनेला। ओवरऑल देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 एंड देन ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस 6 और ट्राइचिनेला नंबर 7। तो ओवरऑल इन 7 पैरासाइट को हम कहाँ पढ़ते हैं, निमेटोड्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अभी मैंने पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया ताकि आपको पैरासाइट का नाम नया ना लगे। मैंने सारे के सारे पैरासाइट के नाम्स को आपको फेमिलियर करा दिया कि कौन से पैरासाइट को हम कहाँ पर पढ़ते हैं। अब हमारा एम क्या है, इनके एग्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से पैरासाइट में कौन सा एग मिलता है। तो ओवरऑल अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सिंपल होगी। तो आते हैं एग्स पर। और देखिए एग्स की बात करने से पहले मैं सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो अब हम एग्स की बात करते हैं। तो देखिए एग्स के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे ओपरकुलेटेड एग्स की। और देखिए ओपरकुलेटेड एग मतलब ढक्कन वाले एग, मतलब मैं इसे क्या बोलता हूँ, ढक्कन वाले एग पढ़ने हैं। तो देखिए ओपरकुलेटेड एग, इसके अंदर आपको टोटल 3 बातें दिमाग में रखनी है कि जो डी लेटम होता है, डी लेटम मतलब डाइफाइलोबोट्रियम लेटम, स्पायरोमेट्रा। देखिए मैंने यहाँ पर इस वाले निमोनिक में स्पायरोमेट्रा नहीं बताया था, बस ध्यान रखना कि स्पायरोमेट्रा भी सेस्टोड के अंदर आता है। ओके, तो देखिए डी लेटम यानी डाइफाइलोबोट्रियम लेटम, स्पायरोमेट्रा एंड ऑल ट्रिमेटोड्स। क्या बोला मैं, ऑल ट्रिमेटोड्स एक्सेप्ट सिस्टेसोमा, यानी कि सिस्टेसोमा के अंदर नहीं मिलता। और सिस्टेसोमा को छोड़कर जितने भी ट्रिमेटोड्स होते हैं उन सबके अंदर क्या मिलता है, ओपरकुलेटेड एग मिलता है। और देखिए बहुत से स्टूडेंट इसे STD निमोनिक से याद करते हैं। अरे STD होती है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसका मतलब क्या है, स्पायरोमेट्रा। टी का मतलब क्या है, ट्रिमेटोड्स, ऑल ट्रिमेटोड्स एक्सेप्ट सिस्टेसोमा, मतलब कि सभी ट्रिमेटोड्स में मिलेगा लेकिन सिस्टेसोमा में नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला था भाई, सिस्टेसोमा दिस इज क्रिमिनल बंदा, ये फैमिली में थोड़ा अलग निकल गया।
फैमिली वालों की नहीं सुनता। तो वही शिस्टोसोमा के लिए सब कुछ अलग होता है। एंड डी का मतलब क्या है, डीलेटम यानी कि डाइफाइलोबोट्रियम लेटम। एंड अब देखिए ओपरकुलेटेड एग, इसको देख भी लेते हैं। तो देखिए आपको देखिए यहाँ पर जो ये एग दिखाई दे रहा है, देखिए इस वाले एग में यहाँ पर ऊपर की तरफ ढक्कन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज ओपरकुलेटेड एग। देखिए इस वाले एग में भी देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर ये ढक्कन दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसे ही क्या बोलते हैं, दीज आर ओपरकुलेटेड एग, जो कि किस में मिलते हैं, एसटीडी में, यानी कि स्पायरोमेट्रा में, डीलेटम में एंड आल ट्रिमेटोड एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। ये बात हो गई। देखिए मैंने ये डॉट डॉट से कर रखा है पूरा, ये देखो पूरा का पूरा रेड रेड डॉट से कर रखा है कि इन सब में क्या मिलता है, ओपरकुलेटेड एग मिलता है। अब देखिए इसके अंदर ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि जो डीलेटम का एग होता है ना, मतलब कि डीलेटम में भी क्या मिलेगा, ओपरकुलेटेड एग मिलेगा। और फेसियोला हिपेटिका, देखिए इसकी बात कहाँ की थी, इसमें की थी ना ट्रिमेटोड्स में, आल ट्रिमेटोड्स। देखिए ये रहा फेसियोला हिपेटिका। ओके, तो फेसियोला हिपेटिका मतलब ट्रिमेटोड्स की बात हो रही है। तो ओवरऑल जो फेसियोला हिपेटिका है इसके अंदर भी ओपरकुलेटेड एग मिलेगा एंड डीलेटम इसके अंदर भी ओपरकुलेटेड एग मिलेगा, क्योंकि फेसियोला हिपेटिका दिस इज ट्रिमेटोड्स के अंदर आता है, तो मिलेगा, कॉमन सी बात है भाई। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब कि हमें डिफरेंस करना है कि डीलेटम के ओपरकुलेटेड एग और फेसियोला हिपेटिका के जो ओपरकुलेटेड एग होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए इनमें डिफरेंस होता है नोब में। देखिए जो डीलेटम का एग है ना, उसमें यहाँ पर जो ढक्कन है ना, जो ये ढक्कन है, जो ओपरकुलम है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, इसके जस्ट 180 डिग्री पर यहाँ पर एक नोब मिलती है। देखिए आपको इस डायग्राम से दिख भी रहा होगा। देखिए एरो, जो ब्लैक एरो है, ये क्या शो कर रही है, नोब को। ओवरऑल डीलेटम के एग में क्या मिलती है, नोब प्रेजेंट होती है, बट फेसियोला हिपेटिका के एग में नोब एब्सेंट होती है। देखिए ये ओपरकुलम है और इसके अपोजिट साइड देखिए यहाँ पर कोई भी नोब नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इनके एग्स को ड्रॉ करूँ तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक ड्रॉ किया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन बनाया, तो दिस इज ओपरकुलेटेड एग। तो अभी ये किसका है, अभी ये किसका है, यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी नोब ड्रॉ नहीं की। अगर नोब ड्रॉ नहीं की तो अभी ये एग किसका है, दिस इज द एग ऑफ फेसियोला हिपेटिका का। ओके, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे नोब ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ओपरकुलम के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर ऐसे नोब ड्रॉ कर देता हूँ, तो अब ये एग किसका हो गया, दिस इज द एग ऑफ डाइफाइलोबोट्रियम लेटम, यानी कि डी लेटम का। ओवरऑल ध्यान रखना कि डी लेटम में नोब प्रेजेंट होती है और फेसियोला हिपेटिका के एग में नोब एब्सेंट होती है। ओके, और देखिए डी लेटम, देखिए मैं डाइफाइलोबोट्रियम लेटम को क्या बोल रहा हूँ शॉर्ट में, डी लेटम, तो अब मैं यही बोलूंगा। ओके, तो देखिए डी लेटम, इसके लिए टोटल 3 पॉइंट दिमाग में रखना कि इसका एग क्या होता है, ओपरकुलेटेड एग होता है। अरे बताया ना भाई, एसटीडी, तो डी का मतलब क्या है, डी लेटम। ओके, सेकंड चीज क्या है कि इसके एग के अंदर क्या होती है, यहाँ पर नोब प्रेजेंट होती है। देखिए लिख भी रखा है कि नोब प्रेजेंट होती है। और नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरफेयर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को डी लेटम का इन्फेक्शन है, मतलब कि बॉडी के अंदर अगर डी लेटम पैरासाइट है, तो ये क्या करता है, जीआईटी से विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर कम होगा तो कॉमन सी बात है भाई, उस पेशेंट को क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होगा। दिस इज PYQ। देखिए इस वाले चार्ट में PYQ भी कवर्ड है। ओके, आप जब करोगे जब आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि डी लेटम क्या करवाता है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया करवाता है। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर किसकी बात की, पूरे के पूरे ओपरकुलेटेड एग की। एंड अब मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताया था कि आल ट्रिमेटोड्स क्या शो करते हैं, मतलब कि आल ट्रिमेटोड्स के अंदर क्या होता है, ओपरकुलेटेड एग होता है, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। तो अब आप बोलेंगे कि सर फिर शिस्टोसोमा में ऐसे कौन से एग मिलते हैं, तो देखिए चलो अब हम शिस्टोसोमा के एग्स की बात करते हैं। तो देखिए आप शिस्टोसोमा के अंदर टोटल 3 शिस्टोसोमा रीड करते हो। नंबर क्या है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। नंबर सेकंड क्या है, शिस्टोसोमा मानसोनी। एंड नंबर थर्ड क्या है, शिस्टोसोमा जोपेनिकम। ओके, ये टोटल 3 शिस्टोसोमा होते हैं। और देखिए इन्हीं तीनों के हमें टोटल 3 एग रीड करने हैं। तो देखिए ये रहे इनके 3 एग। हाँ, तो अब हम आते हैं शिस्टोसोमा के एग्स के ऊपर। तो देखिए मैंने टोटल 3 शिस्टोसोमा बताए थे, कौन कौन सा, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, शिस्टोसोमा मानसोनी एंड शिस्टोसोमा जेपोनिकम। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए इनके एग्स में बहुत सिंपलता है भाई। देखिए हिमेटोबियम, तो देखिए जब आप इसका नाम पढ़ोगे ना ढंग से, मैं इसका एक दिखाता हूँ आपको। हिमेटोबियम में देखिए टी आ रहा है, टी मतलब टर्मिनल। ओके, मतलब कि इन द केस ऑफ शिस्टोसोमिया हिमेटोबियम इसमें क्या मिलता है, इसके एग में टर्मिनल स्पाइन मिलता है। नंबर सेकंड क्या है, शिस्टोसोमा मानसोनी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माँ आ रहा है, और अगर मैं माँ के बाद ला ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, माला।
मतलब कि जो सिस्टेसोमा मानसोनी होता है इसके अंदर क्या होता है, लेटरल स्पाइन होता है। ला मतलब लेटरल स्पाइन, तो देखिए यहाँ पर लेटरल साइड स्पाइन है। और जो सिस्टेसोमा जेपोनिकम होता है, देखिए इसके अंदर क्या मिलता है, रूडिमेंट्री स्पाइन मिलता है। मतलब कि ऐसे कोई भी स्पाइन नहीं मिलेगा, ये स्पाइन क्या हो जाता है, रूडिमेंट्री हो जाता है। मतलब कि स्पाइन नहीं होके यहाँ पर ऐसे नोब जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। तो क्या बोल दिया, लेटरल नोब। स्पाइन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी, नोब मिलेगी। तो ओवरऑल देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर टोटल 3 एग्स ड्रॉ करूँ, ओके देखिए एक एग है ये वाला, यहाँ पर स्पाइन है और ये एग ड्रॉ किया। अनोदर एग है, ये पूरा का पूरा एग है और मैंने यहाँ पर साइड में इसका स्पाइन ड्रॉ किया। और दिस इज अनोदर एग, और मैंने यहाँ पर ऐसे स्पाइन को ड्रॉ नहीं किया, एक नोब ड्रॉ की। तो बताओ अब इनमें से कौन सा एग किसका है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें टर्मिनल पर स्पाइन है, तो दिस इज सिस्टेसोमा हिमेटोबियम। हिमेटोबियम में टी आता है, मतलब सर दिस इज द एग ऑफ सिस्टेसोमा हिमेटोबियम, क्योंकि इसमें टर्मिनल स्पाइन है। सर इसमें लेटरल साइड स्पाइन है, मतलब कि माला, यानी कि सिस्टेसोमा मानसोनी। ओके, और देखिए इसमें रूडिमेंट्री स्पाइन है, मतलब कि क्या है, नोब, लेटरल नोब है। एंड इसमें देखिए स्पाइन नहीं है, क्या है, इसमें नोब है, लेटरल नोब है, या बोल दीजिए रूडिमेंट्री स्पाइन है। तो इसे क्या बोलते हैं, जेपोनिकम, सिस्टेसोमा जेपोनिकम। मतलब कि आप क्या याद कर सकते हो कि जापान वाले क्या है, रूडिमेंट्री है। जापान वाले में स्पाइन नहीं होता, जापान वाले में नोब होती है। तो देखिए मैंने वही ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। आई होप देखिए इन एक को देखना ढंग से। सिस्टेसोमा के अंदर क्या मिलते हैं, स्पाइनियस एग। देखिए ना, इसमें टर्मिनल स्पाइन है, इसमें लेटरल स्पाइन है, इसमें स्पाइन नहीं होता, इसमें रूडिमेंट्री स्पाइन होता है, यानी कि लेटरल नोब होती है। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रिमेटोड्स यानी कि फ्लूक्स के एग की बात कर ली। एंड अब हम क्या करते हैं, सेस्टोइड के एग को भी फिनिश करते हैं। तो देखिए सेस्टोइड में मैंने डाइफाइलोबोट्रियम लेटम की बात कर ली थी, स्पायरोमेट्रा की बात कर ली थी कि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ओपरकुलेटेड एग यानी कि ढक्कन वाले एग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइमन ओलिपस डाइमिन्यूटा एंड हाइमन ओलिपस नाना, इन दोनों के एग्स की। तो देखिए इन दोनों के एग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पहली बात तो ये कि इन दोनों के एग्स में क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए इन दोनों के जो एग होते हैं ना, उस एग के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स मिलेंगे। मतलब कि ये पूरा का पूरा एग है और इसके अंदर ऐसे दिस इज 1 पेयर, दिस इज अनोदर पेयर एंड दिस इज अनोदर पेयर। मतलब कि क्या है, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट। ओके, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट किसमें मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। मतलब कि दोनों में कॉमन होते हैं, हाइमन ओलिपस नाना में भी और डाइमिन्यूटा में भी। तो देखिए आप इनके एक को देखिए यहाँ पर दिस इज 1 पेयर, दिस इज 1 पेयर, दिस इज 1 पेयर। तो देखिए 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट, और यहाँ पे देखिए दिस इज 1 पेयर, दिस इज अनोदर पेयर एंड दिस इज अनोदर पेयर। थोड़ा क्लियर नहीं है बट मिलता है। ओके, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर तो एकदम क्लियर मेंशन है। देखिए यहाँ पर भी दिस इज 1 पेयर, दिस इज अनोदर पेयर, दिस इज अनोदर पेयर, मतलब कि 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट। और देखिए यहाँ पर भी 3 है, 1 पेयर, अनोदर पेयर एंड दिस इज अनोदर पेयर, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट। तो देखिए वही लिख रखा है 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट। ये क्या होते हैं, ये दोनों में कॉमन होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब आप बोलेंगे कि सर चलो ठीक है, सिमिलर होते हैं, तो फिर इन दोनों के एक्स को, मतलब कि डाइमिन्यूटा को और नाना को डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो देखिए आप इन्हें डिफ्रेंशिएट करोगे इन 2 पॉइंट्स पर। मतलब कि पोलर थिकनिंग और पोलर फिलामेंट, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, नाना में प्रेजेंट होते हैं और डाइमिन्यूटा में एब्सेंट होते हैं। मतलब कि दिस इज डाइमिन्यूटा। देखिए इसके बाहर यहाँ पर ऐसे कोई भी पोलर थिकनिंग नहीं है, पोलर थिकनिंग नहीं है, और इन पोलर थिकनिंग से क्या निकलते हैं, ऐसे पोलर फिलामेंट निकलते हैं। तो देखिए वो भी नहीं है। मतलब कि पोलर थिकनिंग और पोलर फिलामेंट किस में नहीं होते, डाइमिन्यूटा में नहीं होते, डाइमिन्यूटा में नहीं होते। अब देखिए आप इस वाले एक को देखिए, मतलब कि दोनों के एक्स को कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे, पहले इसको देखिए यहाँ पर आपको ऐसे थिकनेस, देखिए आपको यहाँ पर ऐसे थिकनेस दिखाई दे रही होगी। तो दीज आर पोलर थिकनेस, देखिए लिखा है ना, देखिए ना पोलर थिकनेस, तो यही है वो। देखिए तो वो पोलर थिकनेस यही है। आप इस वाली इमेज में देखिए यहाँ पर ये पोलर थिकनेस है, ये यहाँ पर पोलर थिकनेस है। और देखिए इसी पोलर थिकनेस से आपको यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स दिखाई दे रहे होंगे निकले हुए। ओके, तो देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर पोलर फिलामेंट। तो ओवरऑल पोलर फिलामेंट देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा पोलर फिलामेंट, एक ये निकल रहा। तो पोलर थिकनेस और पोलर फिलामेंट ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके एक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है हाइमन ओलिपस नाना के एक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि देखिए इस वाले एक को देखिए, यहाँ पर कोई भी थिकनेस नहीं है और यहाँ पर कोई भी फिलामेंट भी नहीं है। देखिए एक बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दिस इज द एग ऑफ हाइमन ओलिपस डाइमिन्यूटा। तो ओवरऑल देखिए मैं आपको सारा का सारा दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से
हाँ तो देखिए इस तरह से आपको दोनों के एग मिलेंगे। डायमिन्यूटा, नाना, दोनों में कॉमन क्या है? हुकलेट्स की 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट, इसमें भी होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट इसमें भी होते हैं। दिस इज कॉमन पॉइंट। डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे? पोलर थिकनिंग एंड पोलर फिलामेंट से, ओके, जो कि नाना में प्रेजेंट होते हैं और डायमिन्यूटा में एब्सेंट होते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई। तो देखिए हमने यहाँ पर सेस्टोड्स के पूरे एक की बात कर ली, ट्यूमेटोड्स के एक की बात कर ली, एंड देखिए निमेटोड्स के अंदर हमें टोटल 5 पैरासाइट के एक को रीड करना है, और वो 5 पैरासाइट क्या होंगे? टी स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे बताया था ना भाई, टी का मतलब ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, ई का मतलब इकाइनोकोकस, ए का मतलब एस्केरिस, स्ट्रोंग का मतलब स्ट्रोंगाइलोइड्स, और एसिड का मतलब एंकाइलोस्टोमा। तो वही है। देखिए इन्हीं 5 के एग हमें पढ़ने हैं, ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, एस्केरिस, लम्ब्रिकोइड्स, ओके, स्ट्रोंगाइलोइड्स एंड एंकाइलोस्टोमा। आते हैं सबसे पहले वाले पर, यानी कि ट्राइचूरिस ट्राइचूरा पर। तो देखिए इसके एग का शेप क्या होता है? बैरल शेप। अरे आपको पता होगा ना यार, जो विस्की की बैरल होती है ना, फॉरेन्स में जब विस्की बनाते हैं तो उनको वुडन के बैरल्स में फिल करते हैं, ओके। तो जो वुडन के बैरल्स होते हैं ना, एज इट इज उसी शेप के क्या मिलते हैं? एग। किसके अंदर? ट्राइचूरिस ट्राइचूरा के अंदर। मतलब कि इस तरह से ये बैरल है, तो देखिए इस तरह से बैरल शेप के, या बोल दीजिए ढोलक। अबे इंडिया में क्या होती है? वैसी ढोलक होती है, धमधम बजाते हैं ढोल की, ओके। तो वही बैरल शेप या बोल दीजिए ढोलक शेप के एग किसमें मिलते हैं? ट्राइचूरिस ट्राइचूरा में। और देखिए इसी के साथ एक और बात ध्यान रखना कि ट्राइचूरिस ट्राइचूरा के एग है वह सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। देखिए इनकी टेंशन मत लो, अभी हम सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपसे 2 पॉइंट की बात करेंगे कि ऐसे कौन से एग होते हैं जो कि बाइल्ड स्टेन होते हैं, मतलब कि कौन से एग होते हैं जो बाइल्ड स्टेन नहीं होते, और ऐसे कौन से एग होते हैं जो फ्लोट नहीं करते। तो देखिए जो फ्लोट नहीं करते, जो बाइल्ड स्टेन नहीं होते, तो वो यहाँ पढ़ लिए। और इनके अलावा जो भी एग्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे? वह एसएसएस में फ्लोट करेंगे, यानी कि सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट करेंगे, एंड बाइल में स्टेन होंगे। नो प्रॉब्लम, अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इस पूरे को। तो आते हैं हमारे पॉइंट पर कि ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, इसका जो एग होता है वह सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करता है? फ्लोट करता है। और इसका एग का शेप क्या होता है? बैरल शेप। मतलब कि अगर मैं ट्राइचूरिस ट्राइचूरा के एग को ड्रॉ करूं तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऐसे ढोलकी बनानी है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होते हैं? ये म्यूकोसल प्लग्स होते हैं 2, ओके। तो ओवरऑल अभी जो मैंने ये एक ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये मैंने दोनों साइड म्यूकोसल प्लग ड्रॉ किए, म्यूकोसल प्लग, और ये पूरा का पूरा एक ड्रॉ किया। तो दिस इज द एग ऑफ ट्राइचूरिस ट्राइचूरा। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिमाग में सेट कर लेना, दिस इज ट्राइचूरिस ट्राइचूरा एग। अगला वाला कौन सा है? एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस। देखिए इसका भी एक यूनिक शेप होता है, और वो क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स। मतलब कि देखिए वन साइड क्या होगी? प्लेन होगी, एकदम स्ट्रेट होगी, और अनदर साइड क्या होगी? ऐसे कॉन्वेक्स होगी। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। देखिए वही है, एक साइड बिल्कुल प्लेन है, स्ट्रेट है, और जो अनदर साइड है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। तो ओवरऑल ट्राई एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस, इसमें जो एग का शेप है वो क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स शेप के एग होते हैं। उसी के साथ देखिए अगर किसी पेशेंट को एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस इस वाले पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या मिलती है? तो उसके अंदर क्या मिलती है? पेरी एनल इचिंग मिलती है। मतलब कि जो एनल एरिया है वहां पर पेशेंट अपने हाथ से ऐसे इचिंग करेगा, ओके। तो ध्यान रखना कि अगर आपके क्वेश्चन में पेरी एनल इचिंग वर्ड आ जाए तो दिमाग में रखना कि ये किसकी बात कर रहा है? एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस के एग की बात कर रहा है, जो कि क्या होते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं। और उसी के साथ देखिए इसके एग भी सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर वही, ये के प्लेन है और ये कॉन्वेक्स है, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, और देखिए ट्रांसपेरेंट भी है, ओके। उसी के साथ देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉन्वेक्स साइड, ओके, और दिस इज स्लाइटली फ्लैट साइड। मतलब कि फ्लैट मतलब प्लेन, प्लेन साइड, और ये कॉन्वेक्स साइड तो हो गया ना प्लेनो कॉन्वेक्स। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरासाइट के ऊपर, और वह क्या है? एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। और देखिए इसके जो एग होते हैं ना वह क्या होते हैं? एल्ब्यूमिन कोटेड होते हैं, और अगर एल्ब्यूमिन से कोट होंगे तो देखिए हमें ऐसे येलो कलर के दिखाई देते हैं, ओके। एंड अब इससे क्वेश्चन क्या आता है कि जो ये एस्केरिस के एग है, इसमें जो फर्टिलाइज एग है और जो अनफर्टिलाइज एग है, तो इसमें से किस में थिन एल्ब्यूमिन कोट होता है और किस में थिक एल्ब्यूमिन कोट होता है? मतलब कि किस में मोटा होगा, किस में पतला होगा? तो कॉमन सी बात है भाई, जो फर्टिलाइज नहीं है तो वो क्या करेगा? वो थिन बनाएगा, ताकि कोई भी मतलब कि मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। मतलब कि कोई अनफर्टिलाइज एग है, अगर उसे फर्टिलाइज होना है, मतलब कि स्पर्म आएगा, स्पर्म उसको पियर्स करेगा, तो कॉमन सी बात है भाई वो क्या करेगा? अपने एल्ब्यूमिन कोट को पतला करेगा, थिन करेगा। तो ओवरऑल अनफर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज होना है, स्पर्म को अट्रैक्ट करना है, स्पर्म को एंटर करवाना है, मतलब कि थिन मिलेगा किसमें? अनफर्टिलाइज में। तो फर्टिलाइज में क्या मिलेगा? फर्टिलाइज में थिक मिलेगा, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हो।
तो देखिए अनफर्टिलाइज एग मतलब कि इसे फर्टिलाइज होना है, मतलब कि थिन मिलेगा, और फर्टिलाइज में क्या मिलता है, थिक मिलता है। ओवरऑल ऐसे पीले कलर के अगर आपको एग दिखाई दे मतलब कि दीज आर एल्ब्यूमिन कोट एग। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरासाइट यानी कि स्ट्रोंगाइलोइड्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रोंगाइलोइड्स ये क्या होता है, ओवो विविपेरस होता है। मतलब कि ओवो विविपेरस, देखिए नाम से क्लियर है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एग देगा, फिर उस एग को 6-7 दिन तक हेज करेगा, या फिर बोल दीजिए 1-2 महीने तक हेज करेगा, देन उसके बाद उससे लार्वा निकलेगा। नॉर्मली ऐसे होता है, बट इन द केस ऑफ स्ट्रोंगाइलोइड्स ऐसा नहीं होता। स्ट्रोंगाइलोइड क्या है, बहुत स्ट्रोंग है, इसका जो लार्वा है वह बहुत स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग होता है मतलब कि जो मम्मी है, मदर है, वो क्या करेगी, वो जैसे ही एग को बाहर निकालेगी ना, तो इसका लार्वा बहुत स्ट्रोंग है, और एग बाहर निकलते ही मतलब कि मदर ने जैसे ही एग को बाहर निकाला ना, तो जो लार्वा है ना वो फटाफट एग को फोड़कर बाहर निकल जाता है। मतलब कि मदर क्या ले करती है, मदर क्या देती है, मदर देती तो एग ही है, बट जैसे ही एग एनवायरनमेंट में आता है ना, तो वह इंस्टेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उससे लार्वा बाहर निकल जाता है। अरे मैंने बताया ना भाई, नॉर्मली क्या होता है कि एग देंगे, उस एग को थोड़ा हेच वेच करेंगे 3-4 दिन तक, उसके बाद लार्वा निकलेगा। बट स्ट्रोंगाइलोइड्स का जो लार्वा है वो स्ट्रोंग होता है, मतलब कि जैसे ही एग बाहर आया तो फटाफट वो क्या करेगा, लार्वा उस एग को ब्रेक करेगा और बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ओवो विविपेरस। मतलब कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो ओवो विविपेरस होता है, तो आंसर क्या जाएगा, स्ट्रोंगाइलोइड्स। उसी के साथ देखिए इसके अंदर क्या मिलती है, पार्थेनोजेनेसिस मिलती है। मतलब कि जो मदर है ना वो बिना किसी मेल पार्टनर के बच्चे पैदा कर सकती है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि फीमेल विदाउट एनी मेल पार्टनर बेबी को जन्म दे सकती है, बेबी का बर्थ कर सकती है। तो पार्ट देखिए क्या है, स्ट्रोंगाइलोइड। मैंने बोला ना भाई, इसकी मम्मी भी स्ट्रोंग है, इसका बच्चा भी स्ट्रोंग है। बच्चा स्ट्रोंग मतलब कि जैसे ही एक बाहर आएगा तो एक को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा, यानी कि ओवो विविपेरस। मदर स्ट्रोंग कैसे, कि मदर में इतनी दम है कि बिना मेल पार्टनर के भी ये क्या कर सकती है, ये बेबी को बर्थ कर सकती है। उसी के साथ देखिए मैंने क्या बोला कि इसका जो एग है उसका शेप क्या है, ओवल शेप। मतलब कि अगर ऐसे ओवल शेप के एग में अगर आपको ऐसे लार्वा दिखाई दे, देखिए लार्वा पूरा का पूरा फोल्ड हो रहा है, तो देखिए दिस इज द एग ऑफ, इसका एग है, ये स्ट्रोंगाइलोइड्स का एग है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एज इट इज इसी शेप का एक आपको यहाँ पर मिल सकता है। कहाँ पर, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में। मतलब कि मैंने क्या बताया, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स शेप। और देखिए इसके अंदर भी ऐसे लार्वा मिलता है और ऐसे फोल्डेड लार्वा मिलता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इन द केस ऑफ स्ट्रोंगाइलोइड आपको प्लेनो कॉन्वेक्स शेप नहीं मिलेगा। यहाँ पर कौन सा शेप मिलेगा, ऐसे ओवल शेप मिलेगा। ओके, ऐसे ओवल शेप का एग मिलेगा और फिर इसके अंदर आपको ऐसे लार्वा मिलेगा। ओके, ये जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूं ये क्या है, दिस इज लार्वा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि देखिए दोनों एक डिफरेंस है। ये वाला एक क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, मतलब कि दिस इज एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस ईवी। अब देखिए इस वाले एक का शेप क्या है, दिस इज ओवल शेप, तो ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस नहीं है। ये वाला किसका एग है, दिस इज द एग ऑफ स्ट्रोंगाइलोइड। स्ट्रोंगाइलोइड मतलब कि मदर भी स्ट्रोंग है, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस से क्या करेगी, बेबी को बर्थ कर सकती है, एंड बच्चा भी स्ट्रोंग है। मतलब कि जैसे ही मदर ओवा को रिलीज करती है तो बच्चा ओवा को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। मतलब कि जो लार्वा है वो एग को ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि स्ट्रोंगाइलोइड मतलब कि मदर भी स्ट्रोंग है और लार्वा भी स्ट्रोंग है। अब हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल यानी कि एंकाइलोस्टोमा। इसे क्या बोलते हैं, हुकवर्म। तो देखिए जब भी आपको किसी एग के अंदर ऐसे 4 क्या दिखाई दे, 4 ऐसे ब्लास्टोमियर दिखाई देना, तो दिमाग में रखना कि दिस इज द एग ऑफ एंकाइलोस्टोमा यानी कि हुकवर्म का एग है। और देखिए अभी इससे रिसेंटली आईना सेट नवंबर 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था, मतलब कि ये वाली इमेज दी हुई थी और पूछा था कि किसका एग है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको सेगमेंटल ओवम, ओके, मतलब कि जो एंकाइलोस्टोमा है इसका एक क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, और कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है, 4 सेगमेंट में, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो ओवरऑल ऐसे एक के अंदर आपको 1 2 3 4, मैं रेड से करता हूं, ऐसे आपको 1 2 3 4 टोटल 4 ब्लास्टोमियर दिखाई देते हैं। किसके एक के अंदर, एंकाइलोस्टोमा के एक के अंदर। और देखिए एक होता है चेडलर इंडेक्स, देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पूछा था कि चेडलर इंडेक्स ये किसके लिए होता है। तो ध्यान रखना दिस इज यूज फॉर हुकवर्म या बोल दीजिए एंकाइलोस्टोमा। ओके, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। एंड देखिए मैंने क्या बताया था कि हमें पढ़ने हैं नॉन बाइल स्टैंड एग और नॉट फ्लोट ऑन सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। मतलब कि हमें ऐसे एग पढ़ने हैं जो कि बाइल से स्टैंड नहीं होते और सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करते। अब इस सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन ये क्या होता है,
अरे कुछ नहीं भाई, एक एक जार लिया, उसके अंदर हमने पानी भरा और उसमें क्या किया, नमक घोल दिया। तो अब क्या बोलेंगे उसे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेचुरेटेड साल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नमक घोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जिस जार के अंदर हमने वाटर और साल्ट को मिक्स किया था, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एग्स को डालते हैं, जो पैरासाइट के एग होते हैं उन्हें डालते हैं और देखते हैं कि ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब कि नीचे की तरफ सिंक हो गए या फिर बोल दीजिए फ्लोट कर रहे हैं, यही हम देखते हैं। तो हमें क्या देखना है कि हमने एक जार के अंदर ऐसे सेचुरेटेड साल्ट का सॉल्यूशन लिया, तो कौन कौन से एग इसकी सरफेस पर फ्लोट होते हैं और कौन कौन से एग इसकी सरफेस पर सिंक होते हैं। तो हम क्या यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कौन से फ्लोट नहीं होते। फ्लोट नहीं होते मतलब ऐसे नीचे की तरफ सिंक हो जाते हैं, नीचे पेंदे में बैठ जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप यूँ ध्यान रखना कि हमने जो निमोनिक बनाया है ना, या फिर बोल दीजिए हमने जो पढ़ा है ना, वो सब नहीं वाला पढ़ा है, मतलब कि जो फ्लोट नहीं होते, जो स्टेन बाइल स्टेन नहीं होते। ओके, अगर कोई बाइल स्टेन होता है तो कॉमन सी बात है भाई, वो इनमें नहीं मिलेगा, मतलब कि इनको छोड़ के वो सब क्या होंगे, वो सब बाइल स्टेन होंगे, और इन वाले सभी एक को छोड़कर वो सब क्या होंगे, वो सब सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए, नॉन बाइल स्टेन एग को, इसको आप याद कर सकते हो नेहा नोट बेड, इस वाले निमोनिक से। तो देखिए नेहा में NEHA, NEHA, एन का मतलब क्या है, नेक्टर अमेरिकन्स, जो कि क्या होता है, न्यू वर्ल्ड हुकवर्म, मतलब कि जो न्यू वर्ल्ड के हुकवर्म है उसे क्या बोलते हैं, नेक्टर अमेरिकन्स। अगला क्या है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। अरे भाई अभी बात की ना इसकी, तो इसके एग का शेप क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स। देखिए ना, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस प्लेनो कॉन्वेक्स एग। देखिए अभी इससे आईना सेट 2025 के अंदर क्वेश्चन आया है, अभी रिसेंटली आया है। ओके, उसी के साथ देखिए आई का, एच का मतलब क्या है, हाइमन ओलिपस नाना। और देखिए हाइमन ओलिपस नाना, इसके एक की बात मैंने की थी, तो क्या बताया था कि इसके अंदर पोलर थिकनिंग प्लस पोलर फिलामेंट दोनों मिलता है। आप यहाँ पर आइए, ये देखिए मैंने बात की थी कि हाइमन ओलिपस नाना, इसके एक के अंदर आपको पोलर थिकनिंग और पोलर फिलामेंट दोनों के दोनों देखने को मिलता है। ओके, ये बात हो गई। अगला वाला कौन सा है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, अभी बात की है भाई, क्या होते हैं, ब्लास्टोमियर होते हैं, चेडलर इंडेक्स। ओके, तो ओवरऑल जो एंकाइलोस्टोमा है इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर बात कर ली कि कौन कौन से पैरासाइट के जो एग होते हैं वो बाइल स्टेन नहीं होते, मतलब कि जो नेहा है ये सारे के सारे एग बाइल स्टेन नहीं होते, और इनके अलावा आप जो भी एग पढ़ते हो सब क्या होते हैं, वो सब बाइल स्टेन होते हैं। तो देखिए नेहा का बता दिया। अब नोट बेड का मतलब क्या है, तो देखिए नोट का मतलब है कि जो नहीं है, बेड मतलब बेड का बी लो, मतलब बाइल स्टेन, मतलब कि जो नेहा नाम से जो एग्स हैं वह नोट मतलब नहीं होते, क्या बाइल स्टेन नहीं होते, बी मतलब बाइल स्टेन, नोट मतलब नहीं होते। ओवरऑल नेहा नाम के जो एग है वह नहीं होते, क्या, बी मतलब बाइल स्टेन नहीं होते। ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं कि ऐसे कौन से एग्स होते हैं जो कि सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो देखिए इसका निमोनिक क्या है, ओटो स्ट्रोंग लाना, मतलब कि जो ये निमोनिक है ना, ये बोल रहा है कि जब आप ऑटो को बाई करने जाओ तो एकदम स्ट्रोंग ऑटो लाना, एकदम मजबूत ऑटो लाना। ओके, तो ऑटो स्ट्रोंग लाना, दिस इज अवर निमोनिक। अब देखिए ऑटो में एयू का मतलब क्या है, एस्केरिस। एस्केरिस के भी कौन से एग, अनफर्टिलाइज एग। अरे आपको पता होगा ना भाई, मैंने यहाँ पर देखिए एस्केरिस के टोटल 2 एग बताए थे। ये देखो नंबर 1 क्या है, दीज आर द फर्टिलाइज एग ऑफ एस्केरिस, दिस इज अनफर्टिलाइज एग ऑफ एस्केरिस। तो जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं ना, ओटो, एयू मतलब एस्केरिस के, यू मतलब अनफर्टिलाइज एग, वह क्या होते हैं, वह एस में फ्लोट नहीं करते। मतलब कि सर फर्टिलाइज एग ये फ्लोट करते हैं, तो देखिए यस, फर्टिलाइज एग सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट करते हैं, जबकि अनफर्टिलाइज एग सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करते। किसके, एस्केरिस के। तो वही लिख रखा है। देखिए ए मतलब क्या है, एस्केरिस, यू मतलब क्या है, अनफर्टिलाइज एग, टी का मतलब क्या है, टीनिया एग। हमने पढ़ा ना भाई ऊपर, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, पोर्क टेपवर्म, बीफ टेपवर्म, बताया था ना यार, ओ वाला जिसमें ओ है उसमें क्या बोलना है, पोर्क बोलना है। ये देखो कहाँ गया हमारा टीनिया, ये रहा, ये देखिए टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, जिसमें ओ है उसमें ओ वाला बोलना है, मतलब पोर्क टेपवर्म। तो ओवरऑल ये दोनों भी सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करते। अगला वाला कौन सा है, ओपरकुलेटेड एग। आपको पता होगा कि ओपरकुलेटेड में मैंने 3 बताए थे। निमोनिक क्या था, एसटीडी, अभी बात की है। एस का मतलब क्या है, स्पायरोमेट्रा। टी का मतलब क्या है, आल ट्रिमेटोड एक्सेप्ट सिस्टेसोमा। एंड डी का मतलब क्या है, डाइफाइलोबोट्रियम लेटम। ओवरऑल इनके जो एग होते हैं वह सब क्या करते हैं, वह सब सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करते। लास्ट एंड फाइनल क्या है, स्ट्रोंग। ओके, स्ट्रोंग ला, मैंने बोला ना स्ट्रोंग लाना।
अरे मैंने बताया ना यहाँ पे, ये देखो स्ट्रोंग का मतलब क्या है, स्ट्रोंग, और लाना में ओनली फर्स्ट टू लेटर यानी कि एल ए काम के हैं, मतलब कि स्ट्रोंग ला। तो स्ट्रोंग का मतलब क्या है, स्ट्रोंगाइलोइड, और ला मतलब इसका लार्वा। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रोंगाइलोइड्स का जो लार्वा होता है ये भी सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करता, यानी कि सिंक होता है। तो देखिए स्ट्रोंगाइलोइड, इसकी बात मैंने की थी अभी कि इसकी मदर भी स्ट्रोंग है और लार्वा भी स्ट्रोंग होता है। ओके, क्योंकि इसमें क्या मिलती है, पार्थेनोजेनेसिस मिलती है। ये देखो स्ट्रोंगाइलोइड इसकी बात की थी। तो देखिए ओवरऑल मैंने यहाँ पर सारे के सारे एग्स की बात कर ली कि कौन से पैरासाइट का एग कैसा दिखाई देता है।